जब किसी का दिल टूटता है तो इसका मतलब क्या होता है? क्या वो कार्टून दिल होता है जिसमें अचानक से दरार पड़ जाती है, या फिर किसी कांच की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाता है? दिल टूटने से आपकी मौत भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके टुकड़े आपके शरीर में चुभकर आपकी जान ले लेते हैं। मौत कैसी होती है, आइए जानते हैं इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह। वैज्ञानिक दिल के टूटने की प्रक्रिया को ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। किसी तरह का दुख, बुरी घटना, किसी के खोने का डर आपको भावनात्मक तौर पर इतना कमजोर कर देता है कि दिल की धड़कनें अप्रत्याशित तौर पर चलने लगती हैं। इसे एट्रियल फाइब्रिकेशन कहते हैं। पिछले 2 दशकों में एट्रियल फाइब्रिकेशन के मामले काफी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। जब अप्रत्याशित तौर पर दिल की धड़कनें तेज होती हैं, तो उसमें शरीर के हार्मोनल ग्लैंड्स, ब्लड प्रेशर, दिल में खून का बहाव, दिमाग काम करना बंद करने लगता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के देशों का सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च भी बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों को एट्रियल फाइब्रिकेशन होता है, उन्हें स्ट्रोक के 5 गुना और मौत का 2 गुना खतरा रहता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि साल 2030 तक यूरोप में एट्रियल फाइब्रिलेशन के 1.40 से 1.70 करोड़ मरीज होंगे। यूरोपीय देशों में हर साल 1.20 से 2.15 लाख AF मरीज बढ़ रहे हैं। अमेरिका में साल 2030 तक AF के मरीजों की संख्या करीब 1.21 करोड़ हो जाएगी, जबकि साल 2010 में ये सिर्फ 52 लाख थी। हैरानी की बात यह है कि AF के होने की असली वजह अभी तक किसी वैज्ञानिक या डॉक्टर को पता नहीं चल पाई है, हालांकि जिसमें जेनेटिक और पर्यावरण वजह भी शामिल हैं। एट्रियल फाइब्रिलेशन लगातार आगे बढ़ने वाली बीमारी है। ये कई बार अचानक से तीव्र हो जाती है या फिर धीमे धीमे स्थायी तौर पर रह जाती है। ये स्थिति विकसित होने में कई साल लगते हैं। अगर ऐसे में आपको किसी तरह का दुख, दर्द, तनाव होता है, या फिर आप शराब पीते हैं, थकान है, बेचैनी है या कैफीन ज्यादा लेते हैं, तो मौत का खतरा रहता है। आप सोच रहे होंगे कि दिल टूटने से मौत की बात छोड़कर ये कहानी कहाँ चली गई, लेकिन एट्रियल फाइब्रिलेशन का संबंध दिल टूटने के बाद होने वाली मौत के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना है। असल में एट्रियल फाइब्रिलेशन ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का सीधा संबंध है। इस बारे में एक रिसर्च जर्नल ओपन हार्ट में प्रकाशित हुआ है। इस स्टडी को ऑरहास यूनिवर्सिटी के डच वैज्ञानिकों ने पूरा किया था, जिसमें बताया गया था कि अपने पार्टनर को खोना या खोने के डर से आपके शरीर में एट्रियल फाइब्रिलेशन का खतरा बढ़ जाता है। ये खतरा 1 से 2 साल के अंदर की विकसित हो जाता है। इसी समय में आपकी मौत हो सकती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल और। अगर आपके साथी की मौत होती है, आप अपनी सामाजिक इज्जत खोते हैं, किसी वजह से शिक्षा या कोई काम पूरा नहीं कर पाते, किसी मनचाहे काम में विफल होते हैं, इसमें आपको दिल संबंधी बीमारी होने की पूरी आशंका है। डायबिटीज हो सकती है। ऑरहास यूनिवर्सिटी की स्टडी में ये बात स्पष्ट की जाती है कि अगर आपके साथी की मौत हो जाती है तो आपके शरीर में 30 दिन के अंदर AF होने का खतरा रहता है, लेकिन आज के समय में ये रिस्क 41% बढ़ गया है। किसी चाहने वाले की मौत या खोने से दिल टूटने और AF होने का खतरा शुरुआती 8 से 14 दिनों में 90% ज्यादा रहता है। आमतौर पर जो लोग दुखी नहीं होते हैं, उन्हें ये खतरा 1 साल में होने की आशंका रहती है। इसका ज्यादा खतरा 60 साल से कम उम्र के लोगों के साथ होता है, क्योंकि उनके साथ ये डर कम होता है कि वो किसी को जल्दी खो नहीं सकते। अगर किसी की मौत कम उम्र में होती है तो उसके साथी को ज्यादा दुख होता है। अगर ज्यादा उम्र में किसी की मौत होती है तो उसके साथी को AF होने का खतरा कम रहता है। अगर इंसान AF की आशंका के चलते अस्पताल में भर्ती होता है और ठीक उसी समय स्ट्रेस हार्मोन और ब्लड बायोमार्कर्स की निगरानी की जाए, तो मरीज को दिल संबंधी गंभीर दिक्कतों को टाला जा सकता है। ये काम तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से भी किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की शुरुआत कब हुई? असल में वैज्ञानिकों ने इस शब्द की शुरुआत साल 1990 में जापान में सबसे पहले की थी। इसे स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमियोपैथी या तोकोत्सुबो कार्डियोमियोपैथी भी कहते हैं। तोकोत्सुबो कार्डियोमियोपैथी यानी कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कभी भी हो सकता है। इसकी कोई आशंका या भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसके लक्षण हैं अचानक सीने में दर्द, सांस कम होना, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम का बिगड़ना जिसको देखकर लगता है कि दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन इसमें दिल के अंदर खून की नलियों में खून का बहाव बंद नहीं होता, धीमा हो जाता है। दुनिया भर में हर साल दिल संबंधी बीमारियों से मरने वाले लोगों में से 2 से 5% लोग ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से मारे जाते हैं। सिर्फ ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से ही लोग नहीं मरते, कई बार ज्यादा खुशी भी मारे जाते हैं। इसे हैप्पी हार्ट सिंड्रोम कहते हैं।
हर साल दिल संबंधी बीमारियों से मरने वाले लोगों में से 1.1% लोग खुशी से मर जाते हैं। ज्यादा खुशी होने पर, जैसे घर में बच्चे का जन्म, गर्लफ्रेंड का प्रपोजल स्वीकार करना, कोई बड़ा सम्मान पाना आदि, ऐसे में खून का दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत की आशंका बनी रहती है। अच्छी बात यह है कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम और हैप्पी हार्ट सिंड्रोम दोनों ही बीमारियां जल्द ठीक हो सकती हैं। ये खुद ब खुद सही हो सकती हैं अगर आप मानसिक भावनाओं को नियंत्रित कर लें तो। इसलिए दिल टूटे या ज्यादा खुशी हो, आपको दोनों को नियंत्रण करना आना चाहिए।